नमस्कार, मैं समर मुखर्जी और आप देख रहे हैं डिजी फिल्मिंग। आज का विषय थोड़ा गंभीर है और विषय है नेपोटिज्म एंड डिप्रेशन। देखिए, ये दोनों ही शब्द इस समय हमारे फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, जिसका वजह भी आप जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा नेपोटिज्म की, यानी भाई भतीजावाद। क्या है नेपोटिज्म? अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने बहन को आगे बढ़ाना और उनके अधिकार को, जो उसके सच्चा हकदार थे, उनके अधिकार को हटा करके, हनन करके अपने लोगों को उस जगह पर, उस पोस्ट तक पहुंचाना, यही है भाई भतीजावाद। यानी आप अपने लाभ के लिए दूसरों का हानि करें। देखिए, कहीं कुछ हद तक तो नेपोटिज्म चलता ही है भाई। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा, उसका बेटा, उसका भाई किसी अच्छे पोस्ट पर जाए, अच्छे करियर के मुकाम तक पहुंचे, बड़ा आदमी बने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दम पर, अपने टैलेंट के बल पर कहीं आगे बढ़ रहा है, उसको आप अपने रसूख के बल पर, अपने पावर के बल पर उसे आप दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, उसे उस जगह से हटा देते हैं और अपने लोगों को उस जगह पर बैठा देते हैं। यह गलत करते हैं आप। यह एक तरह से पाप है। अब मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं भी इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूँ कहीं ना कहीं से। तो क्या करें? फिल्मों में अक्सर होता है कि आप डायरेक्टर बनने आए हैं और आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, आप उस पर काम भी करना स्टार्ट कर दिए, प्रोड्यूसर आपके कामों से बहुत खुश है, और आगे चल के पता चलता है कि जब डिस्ट्रीब्यूटर की बारी आती है या कोई चैनल उसके अंदर आ जाता है तो वो आपको हटा देता है, किसी दूसरे स्थापित डायरेक्टर को उस जगह पर लेके आता है। उसी तरह से कोई एक्टर के साथ भी होता है कि उसको सब कुछ सही है कि भाई एक्टिंग इस फिल्म में उसी को एक्ट करना है, उसका सब साइनिंग हो जाता है, आपस में एग्रीमेंट हो जाता है, सब कुछ होने के बाद लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि उस फिल्म में वो है ही नहीं। किसी सिंगर के साथ होता है कि उसने अपना दमखम लगा करके आगे बढ़ा, उसका जबकि फ़ैन फॉलोइंग भी है यूट्यूब पर या दूसरे सोशल मीडिया पर, लेकिन जब वो किसी प्रोड्यूसर के पास जाता है, डायरेक्टर के पास जाता है, म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाता है, तो उसको सिलेक्शन भी कर लिया जाता है। लास्ट में पता चल रहा है कि उनको गवाने के बाद भी, यानी गाने की रिकॉर्डिंग हो जाती है, बहुत अच्छे ढंग से रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसकी बहुत तारीफ होती है। उसके बाद पता चलता है कि जब गाना रिलीज़ होता है तो वहाँ पर कोई और सिंगर रहता है। स्थापित सिंगरों के साथ ऐसा होता है कि स्थापित सिंगर अगर किसी एक म्यूज़िक कंपनी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो उससे ज़बरदस्ती गवाते हैं लोग, पैसा दे के गवाते हैं। बाद में पता चलता है कि उसको किसी दूसरे सिंगर जो कि उनसे कम टैलेंटेड हो या नए हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए उसके गाने को डबिंग करके आगे रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। जो किड्स हैं, जो स्टार किड्स हैं, उनको एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनको लगता है कि इनके लिए तो पूरा इंडस्ट्री खुला हुआ है, और जो नए लोग आते हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। तो लोग क्या आना छोड़ दें, इस इंडस्ट्री में आना छोड़ दें, काम करना छोड़ दें? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये नेपोटिज्म को हम पहले ग्रुपिज्म में कन्वर्ट करते हैं। नेपोटिज्म का मतलब होता है कि अपने ग्रुप के लोग, चाहे वो आपका भाई भतीजा हो, अगर भाई भतीजा भी आपका बात नहीं सुन रहा है तो आप ग्रुप से अलग कर देंगे उसको। तो आप अपने ग्रुप में चाहे किसी दोस्त के बेटी बेटा को रखें, या अपने लड़के लड़की को रखें, या किसी ऐसे लोग जो आपकी चाटुकारिता करे या आपका प्रशंसा करे, ऐसे लोगों को रख करके एक ग्रुप बनता है। उस ग्रुप के लोगों का आप फ़ायदा देते हैं, फ़ायदा कराते हैं। तो ये ग्रुपिज़म कहाँ नहीं है। आप अपने परिवार में लिखिए। अगर आपका संयुक्त परिवार है तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में आपसी टकराव होता है, उसमें दो ग्रुप बन जाते हैं, आप किसी न किसी एक ग्रुप में जाते हैं। आप अगर बचपन की बात याद करें तो जब आप बच्चे थे, छोटे थे, तो उस समय भी लड़के जो बच्चे खेलते हैं उनके बीच में भी कोई ना कोई एक दो लीडर हो जाते हैं जिनके बीच में ग्रुप बन जाते हैं, और जिस ग्रुप में आप जाते हैं दूसरे ग्रुप वाला आपको पसंद नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आप स्कूल में दो टीचरों के बीच में ग्रुप बन जाता है, कुछ छात्र एक टीचर के हितैषी बन जाते हैं या उनके प्रशंसक बन जाते हैं, तो कुछ ग्रुप दूसरे टीचर के हो जाते हैं। कॉलेज में भी यही होता है। आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी इसी तरह होता है। जो आपके बॉस होते हैं, जो आपके ऊपर के ओहदे पर मैनेजर लेवल के होते हैं, उसमें भी एक ग्रुपिज्म होता है। आपको किसी न किसी एक ग्रुप के साथ रहना पड़ता है, और जिस ग्रुप के साथ रहते हैं आप, उस ग्रुप को अगर पावर मिलता है तो आपकी उन्नति होती है, आप ज़्यादा बड़े अच्छे पोस्ट पर चले जाते हैं, आपको छुट्टियां ज़्यादा मिल जाती है, आपको काम कम करना पड़ता है। अगर आप उस ग्रुप में नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती आपके हर काम में कुछ ना कुछ गलतियाँ निकाली जाती है। मैनेजमेंट की निगाह में आपको ख़राब दिखाया जाता है कि आपका वर्क अच्छा नहीं है। तो ये तो हर जगह चलता है। आप पॉलिटिक्स में जाइए तो पॉलिटिक्स में भी इस तरह चलता है। आप कितने भी अच्छे अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि क्यों ना हो,
अगर आप ऊपर आपका रसूख नहीं है, आपने ग्रुप में सही ढंग से एंट्री नहीं किया है, तो आपका टिकट कट जाएगा, दूसरे को टिकट मिल जाएगा जो आपसे कम कामयाब है। तो ये होता आया है। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हमको भी कई चीज़ें म्यूज़िक कंपनी की तरफ से प्रेशर आया कि आप इनको नहीं, इनको रखिए, जबकि मैंने फाइनल कर लिया था किसी एक्टर को, उसके बाद प्रेशर आया कि नहीं इसको रखिए। हमने नहीं किया, उनकी बात नहीं सुना, हमने सीधे सीधे उस प्रोजेक्ट को उठाकर दूसरे कंपनी को भेज दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। इससे मुझे फ़ायदा ही हुआ। बाद में वो कंपनी फिर वापस आई और उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपने काम से अच्छे हैं, इसलिए आपको मैं फिर से काम दे रहा हूँ। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे नाम यहाँ पर फोटोग्राफ्स के साथ मैं दिखा रहा हूँ कि ये लोग हैं जो लोग अपने दम पर इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में आए और अपना झंडा गाड़ दिए। इनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन आज ये चमकता सितारा है और खुद अपने आप में एक ग्रुप लीडर बन गए हैं। तो इस तरह से आप भी बन सकते हैं, आप भी आ सकते हैं। और ये भी जान लीजिए, बहुत सारे ऐसे, यहाँ पर न तो मैं नाम लूँगा न फोटोग्राफ्स दिखाऊँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार किड्स हैं, जिनकी बहुत अच्छे से लॉन्चिंग हुई, लेकिन आज कहीं नहीं है, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट नहीं था। उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई याद करने वाला नहीं है। देखिए, ग्रुपिज्म को हटाया नहीं जा सकता है, कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये लोग गलत काम कर रहे हैं। हो सकता है कि ये कानून के निगाह में अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मानवता की निगाह में अपराध है कि किसी को दबा देना, किसी ऐसे टैलेंटेड आदमी को जिसको अगली पंक्ति में होनी चाहिए था, उसको आप निचली पंक्ति तक लेके आ जा रहे हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दे रहे हैं। लेकिन इस प्रेशर को कैसे बर्दाश्त करें, कैसे आप सहें, कैसे इस डिप्रेशन के जो बीमारी है इससे आप उबर सकें, उसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि डिप्रेशन होता क्यों है। देखिए, मैं यहाँ तो न तो कोई डॉक्टर हूँ, न कोई साइकेट्रिस्ट हूँ कि मैं साइंटिफिक वे से आपको समझा पाऊँ, लेकिन मुझे जो लगता है उसका कुछ कारण आप समझ लीजिए। सबसे पहला कारण है हाई एम्बिशन। देखिए, एम्बिशन रखना जरूरी है कि आपका अगर महत्वाकांक्षा नहीं रहेगा तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे। लेकिन हाई एम्बिशन, जितने तक आप हैं नहीं, उससे बहुत ज़्यादा हाई एम्बिशन कर लिए कि इतना अगर नहीं होगा तो मेरा जीना बेकार है। तो इस तरह के एम्बिशन रखने पर भी आपको डिप्रेशन आ सकती है। तो अपने हिसाब का, आपका जो स्टेटस है, आपका जो औकात जिसको कहते हैं, आप हर चीज़ में अपनी औकात एक समझ लीजिए, फिर औकात को ऊपर बढ़ाइए, फिर एम्बिशन को भी ऊपर बढ़ा दीजिए, हाई एम्बिशन करिए, इच्छा बढ़ा दीजिए, अपने विश को बढ़ा दीजिए। लेकिन ऐसा मत करिए कि जो आपके साथ मेल न खाता हो, ऐसा एम्बिशन मत रखिए। ओवर बिलीव, आप किसी पर इतना ज़्यादा बिलीव न करें कि वही आपके लिए सब कुछ है। अक्सर होता है प्रेमी प्रेमिका में, या पति पत्नी में, या किसी पार्टनर के बीच में, या किसी ऐसे दो लोगों के बीच में अति विश्वास आपने कर लिया। आप किसी दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, एक पर अति विश्वास कर रहे हैं, और वो जब आपको धोखा देता है तो आप टूट जाते हैं। आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब तो मैं अकेला हो गया हूं। विश्वास करना अच्छी बात है, आप सब पर विश्वास करिए, लेकिन अति विश्वास नो। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट बनना। कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, ये उनके स्वभाव का ही दोष होता है। तो आप भी अगर इंट्रोवर्ट हैं तो इंट्रोवर्ट मत रहिए। आप कोशिश करिए आप एक्सट्रोवर्ट होने की, एक्सट्रोवर्ट मतलब दोस्त बनाने की। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता दोस्त बनाना। वो अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करते हैं, साल साल भर बात नहीं करते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ कभी चैटिंग नहीं करते हैं। सोचते हैं अरे जब ज़रूरत होगा तो कर ही लेंगे, अभी क्या ज़रूरी है। लेकिन जो लोग इस रिश्ते को निभाते हैं, अपने रिश्तेदारों को महीने में एक बार दो बार फ़ोन कर लेते हैं, दोस्तों के साथ वो अपना ग्रुप बनाकर बात कर लेते हैं, तो वो कभी अकेले नहीं रहते हैं। नेक्स्ट कारण है हिडन ईगो, यानी छुपा हुआ घमंड। देखिए, बहुत लोग घमंडी होते हैं। सेल्फ एस्टीम होना बहुत अच्छी बात है, उतना घमंड आपको होना चाहिए कि आप ये हैं तो ये हैं। लेकिन छिपा हुआ जो अत्यधिक घमंड, ईगो वाली बात होती है कि अरे मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं उससे पैसा मांगूंगा, मैं उससे काम मांगूंगा, अब काम के लिए मैं बात करूंगा। तो ये मत सोचिए। ऐसे सोचने वाले लोग लास्ट में अकेले पड़ जाते हैं। आप बोल भी नहीं पा रहे हैं, लास्ट में सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। ये नहीं होना चाहिए। और लास्ट जो कारण है डिप्रेशन का, मुझे जो लगता है वो है आलस। आलसी लोग ही डिप्रेशन के शिकार होते हैं अक्सर, जो बहुत ज़्यादा। देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो बहुत कामयाब हैं वो आलसी नहीं होते हैं, वो भी आलसी होते हैं। उस समय हो सकता है कुछ दिन के लिए बहुत काम किए, वो किसी वजह से कामयाब भी हो गए, लेकिन वो दिल से, मन से आलसी हैं, वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो आप आलस छोड़ दीजिए। आप हर घंटा कुछ ना कुछ अपना काम बनाइए, हर समय आप व्यस्त रहिए। जो व्यस्त रहता है उसको डिप्रेशन के लिए समय नहीं है कि उस बारे में सोचे कि क्या है क्या नहीं है, क्या हमारी अंदर कमी है। तो मुझे ये कमियां लगती है डिप्रेशन के लिए। अगर लोगों के अंदर ये है तो डिप्रेशन होता है। अब आप क्या करें, सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो वो चीज़ सोचिए कि बुरा से बुरा क्या होगा। आप अगर ये सोच ले किसी भी काम करने से पहले कि मैक्सिमम बुरा मेरा क्या हो सकता है,
तो आपके सामने जब वो बुराई आएगी, यानी जब वो बुरा चीज़ आपको मिलेगा, तो आपको उतना कष्ट नहीं होगा। कष्ट तो होगा लेकिन उतना कष्ट नहीं। चाहे वो रिलेशन बनाते समय हो, रिलेशन बनाते समय अगर सोच ले कि बहुत से बहुत क्या होगा, ये रिलेशन टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए पहले से तैयार हो जाइए, तो रिलेशन टूटेगा नहीं। आप देखिएगा कि आप आगे की ओर बढ़ेंगे। कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम क्या होगा, इतना पैसा हमारा डूब जाएगा। अब आप करेंगे तो जब अगर डूबेगा तो आपको उतना तकलीफ नहीं होगा। उसी तरह से कोई करियर आप बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर आप सोचें कि हो सकता है ये फिल्म बना रहे हैं, नहीं हिट हुई, लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं काम अच्छे से करूँगा, फल देना तो ऊपर वाले का है। इसीलिए गीता में कहा गया है आप कर्म करिए, फल की उम्मीद मत करिए। एक चीज़ और, डिप्रेशन को कभी आप ऐसा ना सोचिए कि ये एक अलग जीव आप हो गए, या कोई डिप्रेशन का शिकार है तो वो पागल हो गया, ऐसा नहीं। डिप्रेशन एक नॉर्मल बीमारी है, जैसे आपको बुखार होता है, जुकाम होता है, इस तरह से डिप्रेशन भी होता है और ख़त्म हो जाता है। तो डिप्रेशन जब हो तो उसकी दवा लीजिए। उसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ काउंसलिंग कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि आपसे ज़्यादा काउंसलिंग करने वाला कौन है, आप खुद बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन नहीं। पता है फॉरेन में बहुत सारे ऐसे काउंसलर हैं जो खुद दिन भर दूसरे को काउंसलिंग करते हैं और बाद में लास्ट में खुद काउंसलिंग करने के लिए दूसरे के पास जाते हैं। तो आपको भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमको भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपको अगर प्यार से कोई समझाने वाला हो, आप जहाँ पर कि आप अपनी सारी बातें रख सकते हैं, तो वो करिए। वो मित्र बनाइए, दोस्त बनाइए, काउंसलर के पास जाइए। ऐसे करके आप डिप्रेशन को आराम से हटा सकते हैं। कुछ दवाइयाँ होती है, वो दवाइयाँ लीजिए। ईजी है, बहुत ईजी है। ये सिंपल बीमारी है जो नॉर्मल हर एक को हो सकती है, कभी भी हो सकती है। आपको जब लगे कि सब चीज़ बेकार हो रहा है, मैं अकेला पड़ रहा हूँ, तो डिप्रेशन में आप आ गए हैं या आने वाले हैं, तो उसकी इलाज कर लीजिए। सिंपल सी बात है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आप अपनी ज़िंदगी को एक बार एहसास तो करके देखिए। सदगुरु जी ने कहा था कि जब भी आपको लगे कि ज़िंदगी बेकार है, मुझे मर जाना चाहिए, तो आप अपने मुंह को बंद करिए, अपने नाक को दबाइए 2 मिनट तक के लिए, सांस मत लीजिए। 2 मिनट में आपका जितना मरने का जो भी पागलपन अंदर आया है ना, सब खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा भाड़ में जाए रिश्ता, भाड़ में जाए करियर, भाड़ में जाए कुछ, सब अपने जगह पर पैसा सब कमा लेंगे, पहले जिंदा रहना है। उस समय आपको ज़िंदगी का असली अर्थ समझ में आ जाए। एक बार करके देखिए ना, 2 मिनट के लिए नाक मुंह दबा के देखिए। आपको मरना है ना, करके देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी कितनी अहमियत है रखती है आपके लिए, और आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके सबके लिए। उस समय जब नाक दबाए रखेंगे ना 2 मिनट तक, आपके मन में सब कुछ आ जाएगा कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा। जब हम मर जाएंगे तो हमारी माँ बाप का क्या हाल होगा, हमारे दोस्तों का क्या हाल होगा, कौन क्या करेगा, आपको 2 मिनट में सब याद आ जाएगा। और आपका धड़कन ज़ोर ज़ोर से पुकार के बोलेगी, नहीं नहीं, जिंदा रहना है भाई। ये करके देखिए। एक चीज़ जान लीजिए, आपका जीवन अनमोल है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और जो भी काम करें, अगर आपने उसे 100 में 100 नंबर दे दिए तो किसी दूसरे की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए, इस वीडियो को नहीं, अपने काम को लाइक करिए, अपने आप को लाइक करिए, और अपने अंदर की जितनी भी कुंठाएं हैं, जितना भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं, उन चीज़ों को शेयर करिए अपने दोस्तों में। देखिए, इस लाइक और शेयर से जो आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा ना, जो सब्सक्राइबर आपको प्राप्त होंगे, वो आपके जीवन को हंसते खेलते एक नई ऊंचाई तक ले जा पाएगा। नमस्कार।